संगीता शर्मा, आम आदमी पार्टी की नेता, वो हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, ईडी की टीम इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में है, लगातार छापेमारी वहां पर चल रही है और सौरभ भारद्वाज आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जी, पहले भी हमने देखा कि किस तरह से संजय सिंह जी के घर ईडी पहुंचती है और पूछताछ के बावजूद पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो देखिए, ईडी और सीबीआई जो आज बीजेपी की एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्वतः अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के जो नेता हैं, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। तो इससे स्वतः अंदाजा है कि अरविंद जी को बहुत बार सम्मन जारी हुए और उसके बाद आज ये नौबत आ गई। और देखिए, गिरफ्तारी की वजह ये भी है कि आप देखिए, 400 से ज्यादा पुलिस वाले जो वहां बसें आई हैं उसमें भर करके आए हैं। तो ये क्या मतलब है? आप एक पूछताछ के लिए आते हैं तो आप सामान्य तरीके से आएंगे। तो नहीं, वो आपको अंदेशा नहीं लगना देना चाह रहे थे ना। ईडी की टीम चाहती नहीं थी ना कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता लगे, इसलिए बहाना समन का था, लेकिन इरादा गिरफ्तारी का हो शायद। देखिए, ईडी के कुछ भी इरादे हो सकते हैं, क्योंकि ईडी आज एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम नहीं कर रही है। आप देखिए ना, जहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का देश में इतना बड़ा मुद्दा है, चंदे का धंधा लगातार जो चल रहा था, ईडी वहां क्यों नहीं पहुंच रही है? तो आप देखिए, ईडी नहीं, उसकी तो इंफॉर्मेशन, संगीता जी, उसकी तो इंफॉर्मेशन लोड कर दी गई है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी दे दी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिए। आप थोड़ी देर के बाद आप वेबसाइट चेक करिए, उसमें सब आ जाएगा। खैर, हम इसकी बात करते हैं। आप देखिए ना कि किसी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है, वो 100 करोड़ का चंदा दे रही है। तो आज देश में चल क्या रहा था? तो बीजेपी जो एक धंधे का काम कर रही थी लगातार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में और लगातार चंदा ले रही थी, जब वो जानकारी आप देखिए ना किस तरह एसबीआई जो है वो सर के बल खड़े हो गई थी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद कि उनको उनके जरिए ये जनता के सामने एक सच आया कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है। संगीता जी, आपको लग रहा है कि आज जैसे आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपकी सरकार की जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एक बड़ी जीत जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी की हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक झटका था आम आदमी पार्टी के लिए, एक झटका था अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जो प्रोटेक्शन वो हाईकोर्ट से मांग रहे थे, हाईकोर्ट ने वो प्रोटेक्शन देने से इंकार कर दिया था। देखिए रवीश जी, अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से माननीय आतिशी जी ने भी कहा कि वो एक विचारधारा है, आज आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। दिल्ली की पूरी जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। तीसरी बार चुन करके आए हुए मुख्यमंत्री हैं वो। और आज जो बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर माननीय मोदी जी से भिड़ सकता है, वो केवल एक माननीय अरविंद केजरीवाल जी है, जो सच को सामने लेकर के आए। आपने पहले भी देखा कि हमारे नेता संजय सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, किस तरह से संसद के अंदर जनता की आवाज को लगातार उठाते थे। अडानी जी के घोटाले को लगातार संसद में उठाने का काम किया, सच को बाहर लाने का काम किया, जनता के बीच लाने का काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो जेल के अंदर है। और क्यों? सिर्फ एक गवाह के बयान पर, जो सरकारी गवाह बन गया, सिर्फ एक उसके बयान पर उन्हें अंदर कर दिया गया। जबकि उनके खिलाफ क्या सबूत मिले? आज तक क्या ईडी मनीष जी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाई? आज तक ईडी संजय जी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ पाई? तो ईडी सबूत ढूंढने के बजाय केवल जो उसके पास एक संवैधानिक अधिकार है गिरफ्तार करने का, उसके जरिए वो उसका फायदा उठा रही है और गिरफ्तार करके नेताओं को जेल में डाल रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। आज डर है मोदी जी को कि जब अरविंद केजरीवाल जी बोलेंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी रैलियां करेंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी भाषण देंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा इन बीजेपी के नेताओं पर जब वो जनता के मुद्दों की बात करेंगे। तो इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाए और चुनाव आसानी से हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को ये जेल में भी डाल देंगे तो एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर के जो बीजेपी के काले कारनामे हैं उनको बयान करने का काम करेगा, बीजेपी से लड़ने का काम करेगा और संविधान को बचाने के लिए हाथ जनता के साथ खड़ा होगा और जनता के बीच उस चीज को लेकर के जाएगा। संगीता, तमाम बातें आपकी अपनी जगह मुनासिब हैं
हम देख रहे हैं कि एक उस दौर से सियासत गुजर रही है जहां माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बात की तो कोई भी लॉजिक नहीं दी जा सकती, कोई भी मंतिक नहीं दी जा सकती, कोई भी दलील नहीं दी जा सकती कि नो सम्मन का जवाब अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया। कोर्ट को तो उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से, संजीदगी से लेना था ना संगीता। देखिए देवा जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मन का जवाब दिया और उन्होंने अभी भी कहा कि लोकसभा चुनाव है, उनको रैलियां करनी है और सिर्फ पूछताछ के लिए, अगर ईडी का मंसूबा केवल पूछताछ होता तो समझ में आता देवा जी, उनका मंसूबा कुछ और ही है। और देखिए, पूछताछ के लिए कभी मना नहीं किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, जांच में जो सहयोग करना था वो करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और देखिए, कहीं भी उनका एफआईआर में भी नाम नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं है, उसके बावजूद लगातार इस तरह से 9 सम्मन एक के बाद एक भेजना, और पहले जब उनको कोर्ट से भी राहत मिल चुकी थी उसके बाद फिर सम्मन भेजना, तो ईडी एक जो भेदभाव की राजनीति है, जो एक उस ओर जा रही है। तो इसलिए लगातार ईडी और सीबीआई जो इस देश में कर रहे हैं वो देवा जी किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो के कविता जी के ऊपर एक्शन हो, चाहे उससे पहले हो। और आप बीजेपी के नेताओं को देखिए, वो तो वॉशिंग पाउडर से धुले हुए नजर आते हैं। मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं तो शायद अभी समय कम पड़ जाएगा देवा जी। जी संगीता, ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचेगी। जी संगीता, आपकी तमाम दलाइल ठीक हैं, आपकी जो शिकायतें हैं वो जायज हैं संगीता, लेकिन जिस तरह की बीजेपी की वेव है, जितना आम लोगों को बीजेपी की तरफ रुझान है, जितना प्यार है, तो आपको ऐसे में लगता है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली के आम आदमी को, ऑटो वाले को, रिक्शे वाले के बच्चों को वो स्टेटस दिया एजुकेशन में जो एक करोड़पति परिवार का बच्चा हासिल करता था, उसके बाद भी कोई आंदोलन या कोई इस तरह की वेव, कोई सिंपैथी नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? जेबा जी, देखिए, मनीष जी ने जो दिल्ली में किया, जो एक एजुकेशन मॉडल खड़ा किया, और वो केवल देश के लिए नहीं, विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा। और देखिए, वहां के जो उसी का नतीजा है कि चाहे आप एमसीडी इलेक्शन देखिए, चाहे आप तीसरी बार मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बने और हम जीत करके आए, तो ये उसी का एक नतीजा था जो आम आदमी पार्टी को जनता पसंद करती है, क्योंकि हमने जनता को वो दिया जो उसका अधिकार है। आज प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति के बच्चे को मिलती है। हाँ संगीता, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं संगीता, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। संगीता, आप सुन पा रही हैं? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो देश है उसका बहुत ज्यादा प्यार, जो एक नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई है, आप जो भी इल्जामात लगा रही हैं वो सही है या गलत है, लेकिन जनता उससे बहुत प्रभावित होगी, उम्मीद कम है। मेरे सहयोगी सूर्या आपसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जी सूर्या। संगीता, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव ठीक 1 महीने बाद होने हैं और एक बड़ा अरविंद केजरीवाल के पीछे भी जनसमूह रहता है, एक आंदोलन से पार्टी यहां तक पहुंची है, 2 राज्यों में उसकी सरकार है, तो क्या एक जो भावनात्मक लगाव है उसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी को बेहतर मिलेगा या इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? देखिए सूर्या जी, आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों के दिलों में राज करती है। आपने जिस तरह से कहा कि मोदी जी का बहुत इम्पैक्ट है, तो आप अगर पूरा कैलकुलेशन देखेंगे तो कई राज्यों में उन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति से सरकार बनाई है। ऐसा नहीं है वो इम्पैक्ट है। आप महाराष्ट्र में देखिए, उनकी सरकार है तो किस तरह से तोड़फोड़ की, पहले उत्तराखंड में तोड़फोड़ की। तो आप जो कैलकुलेट करेंगे तो आधे से ज्यादा राज्य जो उनके हैं उसमें तोड़फोड़ की राजनीति से उन्होंने सरकार बनाई है, इम्पैक्ट नहीं है वो। और वो फिर कहते हैं कि हम तो वो लोटस जो कमल का जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें कहीं दूसरा विचारधारा भी है, क्योंकि वो काम की राजनीति नहीं करते। आज देखिए ना, अगर हम उनसे पूछें कि रोजगार, वो रोजगार पर बात नहीं करेंगे, हम पूछें कि महंगाई, तो महंगाई पर बात नहीं करेंगे। तो जो असल जिंदगी के मुद्दे हैं और असल जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बीजेपी सरकार हमेशा उससे भागती हुई नजर आई है। जी संगीता, आप हमारे साथ बनी रहे, संगीता आप हमारे साथ बनी रहे।